उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहा, आज भारत की राष्ट्रपति भी बोल रही हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। दूसरे राज्य के नौजवान आकर के यहाँ नौकरी ले लेते हैं और बिहार का नौजवान बगल के राज्यों में वहाँ जो नियम कानून है उसके चलते वहाँ नौकरी नहीं ले पाता। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो बहाली हो रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली, वो अन्यायपूर्ण प्रक्रिया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भी चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो ताकि इसका लाभ बिहारी छात्रों को हो सके जो नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, परीक्षाएं देते हैं और पड़ोसी राज्य के लोग आकर यहाँ पर लाभ उठाते हैं। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। आज उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही है। देखिए, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिसे लेकर अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही हमने कहा था जब हम केंद्र में मंत्री थे, लेकिन उस दौरान हमारी बात लोगों ने सुनी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी। लेकिन फिर बाद में हुआ क्या, बिहार में अब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना ही चाहिए। एक तरफ जहां विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, हालांकि सच्चाई यह है कि बिहार में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त ही डोमिसाइल पॉलिसी हटाई गई थी। उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष को जवाब भी दे रहे हैं, सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। इस साल बिहार में चुनाव है, इसका असर भी पड़ेगा। हम विजन के आधार पर राजनीति करते हैं, हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। हमने जब सवाल उठाया था भारत सरकार में, जब हम मंत्री थे, कॉलेजियम सिस्टम, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया था। आज विषय कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जिस समय हमने सवाल उठाया, हम भारत सरकार में मंत्री थे, पार्लियामेंट के अंदर मंत्री रहते हुए हमने इस सवाल को उठाया और जिस वक्त हम बोलने के लिए खड़ा हुए तो पार्लियामेंट के अंदर मेरे अगल बगल के साथी माननीय कई सांसदों ने मुझको टोका और कहा कि आप भारत सरकार में मंत्री हैं और आप सवाल उठा रहे हैं। हमने वहां भी पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड यह बात है, हमने वहां कहा कि हमारे लिए, हम जिन मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं, उन मुद्दों के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, वह कमिटमेंट प्राथमिक है, उसके बाद बाकी हमारा पद और हम मंत्री का पद। और धीरे धीरे उस सवाल को हमने देश भर में फैलाने की कोशिश की और आज परिणाम क्या है। आज अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहा, आज भारत की राष्ट्रपति भी बोल रही हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। आज भारत के कानून मंत्री बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो बहाली हो रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली, वह अन्यायपूर्ण प्रक्रिया है, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वह गलत प्रक्रिया है। और आज जब वहां तक बात चली गई है तो हम पूरे तौर पे आश्वस्त हैं कि ज्यादा दिन दूर नहीं, जो हमारा डिमांड उस मामला में लगातार रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली, आज जोड़ दरवाजे से बहाली हो रही है। जोड़ दरवाजे से बहाली का काम बंद हो और जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली के लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया है। यह मांग निश्चित रूप से कुछ दिन और लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह मांग पूरी होगी। हमने जिस समय शिक्षा का सवाल उठाया था बिहार में, आज राज्य की सरकार उन्हीं मांगों को मानते जा रही है। हमने उसी समय कहा था कि अगर शिक्षा को ठीक करना है बिहार में, तो जो टीचर की बहाली की प्रक्रिया है उसको बदलना पड़ेगा। हमने जो मांग रखी थी उसी मांग में यह बात शामिल थी कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई संस्था बनाकर हो, तो बीपीएससी से सीधे तौर पे आज बहाली राज्य की सरकार कर रही है। हमने जो कहा था, एक नहीं उनमें से अनेक मांगों को राज्य की सरकार ने हूबहू मान लिया है और धीरे धीरे हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उस रास्ते पर चलते हुए
नीतीश कुमार जी की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार होने लगा है, सुधार होने लगा है। तो हमने इन सवालों को उठाया था। और जब हम शिक्षा की चर्चा करते हैं, छात्र नौजवानों की चर्चा करते हैं, अभी जो वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ, उस शिविर में कई मुद्दे हमने पार्टी के एजेंडा में शामिल किया, जिसमें परिसीमन वाला भी है। लेकिन गौर कीजिएगा, उसमें और मुद्दों के अलावा एक मुद्दा जो छात्र नौजवानों से संबंधित है, उस मुद्दा को भी हमने लेने का काम किया है। हमने उसमें कहा है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली निकलती है या और भी कुछ महकमों में बहाली निकलती है, दूसरे राज्य के नौजवान आकर के यहाँ नौकरी ले लेते हैं और बिहार का नौजवान बगल के राज्यों में वहां जो नियम कानून है उसके चलते वहां नौकरी नहीं ले पाता है। या बिहार के नौजवानों के साथ ठीक नहीं है। जो डोमिसाइल नीति पहले थी, एक दिन देखा हमने अखबार में कि विपक्ष के नेता ने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल नीति लाएंगे। अरे भैया, डोमिसाइल नीति हटाने का काम कब हुआ? जिस समय तेजस्वी यादव बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उसी समय हटाने का काम किया। तो सत्ता में जाने के बाद आपका मुंह नहीं खुलता है और चौराहे पर आते हैं तो मुंह खुल रहा है। क्यों नहीं उस समय रोकने का काम किया था? डोमिसाइल नीति उसी समय सिस्टम ऐसा बनाया गया कि बाहर का व्यक्ति भी आकर यहाँ नौकरी ले रहा है। यह ठीक नहीं है। हमने अपने एजेंडा में शामिल किया है। हम राज्य की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार में हो, ताकि दूसरे राज्य के लोग बिहार के नौजवानों का हक नहीं खा पाए, नहीं मार पाए, जो आज हो रहा है, आज हो रहा है। तो इस सवाल, ऐसे सवालों को हम उठाते रहते हैं। हम आपसे ताकत चाहते हैं कि ताकत दीजिए, तो आगे भी सरकार बनेगी, एनडीए की मजबूत सरकार। अब तो चुनाव का समय आ रहा है, लेकिन सरकार अगली बनेगी, उसमें मजबूत भागीदारी हमारी पार्टी की होगी और जो काम अभी नहीं हो पाएगा हम लोग करने का काम करें। भाई और मित्रों, उन सवालों को हम उठाने का काम करते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, हमने उनकी पूरी बात सुनवाई है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। डोमिसाइल नीति भी एक बड़ा मुद्दा होने जा रही है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे, जब उप मुख्यमंत्री थे बिहार सरकार में उस वक्त क्यों नहीं लागू किया था? उस वक्त ये डोमिसाइल नीति जब हटाई गई थी तब आवाज क्यों नहीं उठाया था? ये सवाल भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।